नमस्ते मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप सभी की। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथियों, मैं आप सभी को संज्ञा का जो थ्योरी था, थ्योरी का क्लास मैं आप सभी को अपलोड कर दिया था। मैं आप सभी को बोला था कि जैसी हमारी थ्योरी हो जाएगी उसके बाद हम जस्ट संज्ञा का टेस्ट कराएंगे। और आप सभी के लिए देखिए, आप सभी के सामने संज्ञा का टेस्ट लेकर आ गए। हम लोग का यही प्लान रहेगा कि वन शॉट में हम लोग हिंदी के एक टॉपिक को खत्म करेंगे। उसके बाद जस्ट हम उसका टेस्ट सीरीज लगा लेंगे। तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं कि संज्ञा क्या होती है, ये सब संज्ञा के भेद कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि ये वीडियो आपको देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर हाँ, आप पहले से संज्ञा पढ़ चुके हैं तो आप देख सकते हैं। बट जिस तरीका से मैं पढ़ाया हूँ, आपको 100% सारा प्रश्न आपसे सही होंगे। तो हम आज टोटल 50 प्रश्न करेंगे और 50 प्रश्न में आप अपना बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। ओके, तो चलिए आइए प्रश्न शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों, हम कर रहे संज्ञा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर क्लास 10। ओके, हम इसका कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। तो पहला हमारे पास है कि नीचे दिए गए में से संज्ञा कौन सी है। अब देखिए, चार हमारे पास ऑप्शन है। अब इसमें आपको बताना कि संज्ञा कौन सा है। तो एक है सुंदर। तो बताओ मेरे भाई, हम कल आपको बताए थे कि क्या सुंदर संख्या संज्ञा होती है। बोलोगे नहीं सर, सुंदर किसी का ये गुण है, मतलब ये विशेषण होगा। सुंदर तो होगा नहीं। सर आइए, हाँ, जल्दी। अब बताओ, जल्दी तो कोई काम है, जैसे कहते हैं ना जल्दी, तो ये भी हमारा संज्ञा नहीं होगा। सर चलना, चलना भी हमारा काम है। इसका मतलब चलना जो है वह हमारा एक क्रिया है। क्या है मेरे भाई? तो बोलोगे सर वह क्रिया है। तो बताओ, अब ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, तो बच क्या गया? बच्चा। और बताओ बच्चा कौन सी संज्ञा है? अब बोलोगे सर बच्चा जो है पूरे बच्चे का बोध करा दे रहा है, मतलब ये जातिवाचक संज्ञा है। आई होप आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। जब मेरी आप कॉन्सेप्ट की वीडियो देखे होंगे, अब तो गर्दा उड़ा दोगे, ये आप पर मुझे पूरा विश्वास है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। फिर साथियों, अगला सवाल हमारे पास है कि लाल गुलाब, देखिए अच्छे से नहीं दिख रहा पर यहाँ गुलाब लिखा हुआ में संज्ञा शब्द कौन सी है। अब ये बताना है कि लाल गुलाब जो लिखा हुआ है उसमें संज्ञा शब्द कौन सी है। तो बोलोगे सर लाल, लाल तो हमारा संज्ञा होता नहीं है। सर मैं भी संज्ञा नहीं होता है। जब हम आपको विशेषण सर्वनाम पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लाल, ये सब जैसे लाल कपड़ा, ये सब विशेषण है। मैं, ये सब सर्वनाम है। तो धीरे धीरे सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे। सर गुलाब, तो जी हाँ, गुलाब ये हमारा एक संज्ञा है। क्या है मेरे साथियों? गुलाब हमारा एक संज्ञा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, राम पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है मेरे साथियों? राम पढ़ रहा है। इसमें इसमें संज्ञा शब्द कौन है? अब बताओ, राम संज्ञा है या पढ़ना संज्ञा है? तो बोलोगे सर पढ़ना तो एक हमारा काम है। पढ़ना क्या है मेरे भाई? तो बोलोगे सर काम है। तो यहाँ पे राम है, राम, राम किसी लड़का का नाम होता है, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो हमसे वो संज्ञा का टाइप नहीं पूछ रहा, इसमें पूछ रहा है कि इसमें राम पढ़ रहा है, इसमें कौन सा संज्ञा। तो बोलोगे सर राम जो है वो हमारा संज्ञा हो जाएगा, यानी कि राम सही आंसर हो जाएगा, राम हो जाएगा, वो संज्ञा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे साथियों, अगला है, नीचे दिए गए में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। अब हमें यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, इसमें से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानना है। और मैं आप सभी को बेहतरीन तरीका बताया था कि #1, #1, अगर #1 किसी एक या खास व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बताओ मेरे साथियों, शहर, तो बोलोगे सर शहर में दिल्ली, गया, पटना, मुंबई सब आ जाएगा, तो इस शहर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा नहीं। सर किताब, तो किताब मैथ का किताब, रीजनिंग का किताब, हिंदी का किताब, इंग्लिश का किताब, सारा किताब ये जाति का बोध करा दे रहा है। सर आदमी, आदमी बड़ा आदमी, छोटा आदमी, बूढ़ा आदमी, लंगड़ा आदमी, पूरा आदमी का बोध करा दे रहा है, ये भी नहीं होगा। सर दिल्ली, हाँ, #1, दिल्ली, हम एक प्रॉपर शहर का नाम ले लिए दिल्ली, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगा वो हमारा दिल्ली होगा। ओके मेरे भाई, ओके, दिल्ली हो जाएगा यहाँ पे। अब आइए समझते हैं, पानी किस प्रकार की संज्ञा है। तो हम आपको बताए थे कि जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे नापा या तौला जा सके वो हमारा द्रववाचक संज्ञा होता है। तो बोलोगे सर जी सर, हम लोग पानी को नाप भी सकते हैं, पानी को नाप सकते हैं, पानी को लीटर में नापते हैं ना जैसे, तो पानी को नाप सकते हैं। तो पानी जो होगा वो हमारा एक द्रववाचक संज्ञा होगा, द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अगला शब्द है कि ईमानदारी में ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, या ईमानदारी में किस प्रकार की संज्ञा, तो बताओ। कोई अगर ईमानदार है तो आप उसको उसकी ईमानदारी को देखते हो गए? नहीं सर, हम उसके ईमानदारी को महसूस करते हैं। ईमानदारी को हम लोग उसको क्या करते हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, ईमानदारी को सिर्फ हम महसूस करते हैं। क्या करते हैं मेरे साथियों? महसूस करते हैं। इसीलिए वो हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कहा हो जाएगा मेरे साथियों? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बहुत अच्छा। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथियों, सोना किस प्रकार का संज्ञा, आप बताओ। सोना को हम लोग नाप सकते हैं? बोलोगे हाँ सर। सोना को हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, सॉरी नाप नहीं, तौल सकते हैं। तौलते हैं ना, तो जिसे नापा या तौला जाए वो हमारा क्या होता है? तो बोलोगे सर वो हमारा द्रव्यवाचक होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे साथियों अगला देखते हैं। अगला क्या है कि विद्या शब्द क्या है? विद्या विद्या शब्द जो है वो क्या? तो विद्या शब्द जो है वो क्या है? तो बोलोगे सर विद्या जो है वह हमारा एक प्रकार का संज्ञा है। विद्या जो है संज्ञा के शब्द में आते हैं। ओके। आइए अगला। अगला है नदी शब्द है। नदी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रववाचक संज्ञा। तो बोलोगे सर ये नदी, मतलब इसमें किसी प्रॉपर नदी का नाम नहीं ले रहा, ये पूरा नदी है ना, वो पूरी नदी जाति का बोध करा दे रहा है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके। अब देखिए माँ, माँ शब्द किससे संबंधित है? अब बताइए भाई। माँ, माँ एक पूरी जाति का बोध करा दे रहा है। माँ जो है वो क्या करा रही है? माँ, माँ पूरी जाति का बोध करा दे रही है। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है मेरे साथियों, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ जो माँ शब्द हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ एक पूरी जाति का बोध करा दे रही है। ओके मेरे साथियों, अगला है बालक। अब बालक में छोटा बालक, मोटा बालक, बड़ा बालक, छोटा बालक सब हो जाएगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा ये भी हो जाएगा। पूरे जाति का बोध करा दे रहा है, बालक जाति का बोध करा रहा है। प्रेम, प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है? अब बताओ मेरे साथियों, प्रेम को क्या आप देखे हैं? बोलोगे नहीं सर, हम तो नहीं देखे। आप देखे? हम भी नहीं देखे। मतलब प्रेम जो है वह एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ओके। अगला किताब। किताब किस प्रकार की संज्ञा है मेरे साथियों? तो बोलोगे सर किताब, ये पूरे किताब शब्द क्या है? देखिए यहाँ संज्ञा नहीं पूछ रहा है, सॉरी, पूछ रहा है क्रिया है, विशेषण है या संज्ञा या सर्वनाम है। बोलोगे सर किताब हमारा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए भारत शब्द कौन सा संज्ञा है भारत शब्द में? तो सर भारत एक हमारा प्रॉपर देश का नाम लिया गया है, मतलब यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ चीनी शब्द में कौन सा संज्ञा? अब बताओ, चीनी को हम लोग नाप या तौल नहीं सकते हैं? तो हाँ सर, चीनी को नाप तौल सकते हैं, तो वह हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिसे नापा या तौला जा सके वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ओके मेरे भाई। ओके। अब बताओ सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो बोलोगे सर सच्चाई ना, सच्चाई को केवल हम लोग महसूस करते हैं, और जिसे एहसास किया जाए, जिसे सिर्फ महसूस किया जाए, वो हमारा भाववाच्य होता है। भाववाच्य संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? भाववाच्य संज्ञा। अगला है मेरे साथियों गाय। गाय शब्द है वो उसमें कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर सर्वनाम है? तो बोलो कि सर गाय में काली गाय, उजली गाय, छोटी गाय, बड़ी गाय, सारी गाय आ जाएगी। मतलब पूरे गाय जाति का बोध करा रही है। इसका मतलब गाय जो है वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब मेरे साथियों अमन, अमन एक प्रॉपर नाम ले लिया, तो हम क्या बोले? हैशटैग वन, किसी एक का नाम ले लिया जाए, प्रॉपर एक आदमी के बारे में बोला जाए, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई। ओके। अगला देखते हैं। सोना चांदी दोनों है, क्या है? बोले कि सर सोना और चांदी दोनों का हम लोग नाप सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। तो ये हमारा जिसे तौला जाए उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बताओ खुशी शब्द है, कौन सी संज्ञा है खुशी शब्द? बोलोगे सर खुशी को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, और जिसे केवल महसूस किया जाए ना वह भाववाच्य होता है, जो ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये में आपको दिख रहा है। ओके। अब मेरे साथियों लड़की, लड़की है या लकड़ी? हाँ लड़की। तो लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? तो बोलोगे सर लड़की ये पूरे लड़की जाति का बोध कराता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा? बताओ। ये ऑप्शन ये मैं आपको छोड़ देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में
दीजिएगा। किसमें मेरे भाई? तो बोलोगे सर कमेंट में देंगे, एकदम पक्का देंगे। हाँ मेरे भाई, कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। लिखना है 22 का दिल्ली एक दिल्ली कौन-सी संज्ञा है? तो दिल्ली लिखकर आगे संज्ञा दे देना है। मैं आंसर चेक करूँगा और आपका रिप्लाई दूँगा। ओके? ओके। मेरे भाई मैं आप सभी को चलिए अब थोड़ा-सा ब्रेक हो गया तो मैं आपको एक बात बता दूँ, कि अगर आपको क्लास 10th में आपको शो हो रहा हो इस प्रकार का अगर नोट्स चाहिए आपको हैंड्स नोट्स जो हाथ से बनाया गया नोट्स और एक प्रॉपर नोट्स है क्लास 10th के लिए। सिर्फ आप नोट्स पढ़ लीजिएगा या फिर आप किसी का क्लास खरीदे आपको नोट्स करने में दिक्कत होती है तो बस आप एक बार उस नोट्स को परचेज कर लीजिए। आप सामने बैठिए, वीडियो चलेगी, बस उसको टिक आउट करते जाइए, आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और ऐसा नोट्स है ना कि सर आप नोट से पढ़कर साइंस में 90% स्कोर कर सकते हैं सिर्फ साइंस में। ओके, साइंस का अगर आप साइंस का नोट्स ले लीजिएगा तो आप बोलोगे सर मुझे सारा सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए। तो साइंस का नोट जो होगा 149 में है और जो भी ये नोट्स ले लेंगे उनको जो भी ये क्लासेस सारी होती है सबका पीडीएफ उनको फ्री मिलेगा पेड व्हाट्सएप ग्रुप में उनको जोड़कर। ओके, हमेशा उनको पीडीएफ फ्री ही मिलेगा। ओके, चलिए आइए अगला सवाल है हमारे पास कि लोहे की कुर्सी इसमें द्रववाचक संज्ञा कौन सी है? अब बताओ मेरे भाई, लोहे की कुर्सी कुर्सी है वो लोहे की है। अब एकरा में हमको द्रववाचक संज्ञा पहचानना था। बोलोगे सर द्रववाचक संज्ञा ओकरे ना बोलते हैं जेकरा नाप सके चाहे तौल सके। हम बोले हाँ अब बतिया तो पकड़ लिए कि जेकरा नाप सके या तौल सके वह द्रववाचक संज्ञा होगा। बताओ मेरे साथियों, हम कुर्सी को नाप तोल सकते हैं? नहीं सर, कुर्सी को गिन सकते हैं, तो गिनने वाली बात नहीं है। सर लोहा लोहा अब बताओ मैं थ्योरी में आपको कराया भी था। लोहा लोहा को हम लोग तौल सकते हैं, तो जिसको नापा तौला जा सके वह द्रववाचक यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा लोहा। अब बताओ मेरे साथी और सवाल बड़ा करता हूँ, बहुत जगह हमारे पास। संगीत किस प्रकार की संज्ञा है बताओ? अब संगीत को बोलोगे सर संगीत को तो हम लोग महसूस करते हैं, कोई गाता है तो हम उसे देखते थोड़ी है। तो जिसे सिर्फ महसूस किया जाए वह भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई ओके। शेर शब्द है, शेर क्या है? क्रिया है, विशेषण है, क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा या सर्वनाम है? बोलोगे सर शेर ना ये पूरे शेर जाति का बोध करा दे रहा है। तो शेर या एक प्रकार का हमारा संज्ञा हो जाएगा, एक प्रकार का संज्ञा ये है। मैं बोला ना सर कि मेरे से पढ़ लोगे ना मेरे भाई 100% कितना 100% आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है। आप खुद देख रहे होंगे, आपको खुद पता चल रहा होगा कि आपका भाई कैसे पढ़ा रहा है। ओके, आप ट्राई तो करते जाइए। अब मेरे साथियों अब हमारे पास एक रामायण। अब रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बोलोगे सर रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? हम कैसे पता करें? तो बताओ मेरे साथी रामायण एक ही ना है, प्रॉपर रामायण का नाम ले लिया गया है। तो मतलब हैशटैग वन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, अब मेरे साथियों समुंदर किस प्रकार की संज्ञा? अब बोलोगे सर समुंदर तो इसमें किसी एक समुंदर का तो नाम नहीं न लिया, तो ये पूरे समुद्री जाति का बोध कराते यानी किया जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके मेरे साथियों, अब ये मिठास किस प्रकार की संज्ञा? तो मिठास को केवल महसूस कर सकते हैं, इसीलिए यह भाववाच्य हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? बोलोगे सर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए यहाँ पे सवाल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। देखिए शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो सर शिक्षा शब्द में भी शिक्षा को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, महसूस ही ना करते हैं। तो बोलोगे हाँ सर, तो ये हमारा बहुवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, अब मेरे साथियों राजू, अब राजू कोई लड़का का नाम होता है, हमने एक किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिया, ये एक हैशटैग वन व्यक्ति हो गया, यानी कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, आइए अगला देखते हैं। अगला है न्याय शब्द किस प्रकार की संज्ञा? न्याय शब्द किस प्रकार की संज्ञा? अब बताओ किसी को न्याय दे दिया जाता है या किसी का मतलब कि जज लोग किसी को न्याय दिलाते हैं, तो बताओ उसे हम लोग देखते नहीं, उसे सिर्फ महसूस करते हैं, मतलब कि वह भाववाच्य हो जाएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं। कुत्ता, कुत्ता शब्द कौन सा संज्ञा? बोलोगे सर कुत्ता ना तो हम काला कुत्ता देखे हैं, आधा काला आधा उजला कुत्ता देखे हैं सर, हर का लाल कुत्ता भी देखे, मतलब पूरे कुत्ते जाति का बोध करा दिया, मतलब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बात खत्म।
अब बताओ सोच किस प्रकार की संज्ञा। मेरे भाई आप दिन रात जो सोचते हैं कि मेरी वाली किसी से बात तो ना कर रही है, अरे भाई मेरी वाली को कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं, तो आप सोच रहे हैं, आप उसको देख नहीं रहे हैं, बस सोचते जा रहे हैं सोचते जा रहे हैं। तो जो सोचा जाए वो भाववाचक हो जाएगा। क्या जिससे सिर्फ सोचा जाए वो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, बोलोगे सर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मेरे साथियों विद्यालय, अब विद्यालय मतलब होता है स्कूल, तो विद्यालय तो एक पूरे विद्यालय का बोध करा दे रहा है, मतलब वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके मेरे भाई चलिए अगला स्लॉट देखते हैं। अब देखिए गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। अब बताओ मेरे भाई गंगा नदी का कौन कौन नाम सुना है, बोले हाँ सर। किसी एक एक चीज का प्रॉपर नाम ले लिया गया है, यानी गंगा, तो गंगा जो है एक व्यक्ति का वाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा नदी मतलब गंगा नाम हो गया है किसी का। अगर गंगा नदी को नहीं मानते तो गंगा किसी लड़की का नाम होगा, लड़का का नाम होगा, हैशटैग वन तो हो ही गया। हाँ, अब मेरे साथियों बुद्धिमानता, बुद्धिमानता यानी कि जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं बुद्धिमानता उससे बोलते हैं। तो बुद्धिमानता को हम लोग देखते हैं नहीं, तो वो हमारा बहुवचन संज्ञा हो जाएगा। शक्कर, शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, शक्कर मतलब चीनी। अब चीनी किस प्रकार की संज्ञा, तो बोलोगे सर चीनी को हम लोग नाप तोल सकते हैं, तो जिसे नापा और तोला जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों पक्षी, अब पक्षी पूरे पक्षी जाति का बोध करा दे रहा है, कौवा बगुला मोर तोता सब, तो वो हमारा पूरे जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मेरे साथियों सूर्य, अब सूर्य 50 को तो सूरज नहीं है, एक ही को सूरज है, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फर्स्ट करते हैं मेरे साथियों। अब चिड़ियाघर, तो बहुत सारे चिड़ियाघर है, पटना में चिड़ियाघर है, बहुत जगह जगह, मुझे पटना इसलिए मैं पटना का नाम ले लिया, बहुत जगह चिड़ियाघर है, मतलब पूरे चिड़ियाघर की जाति का बोध करा दिया, मतलब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब धैर्य, अब बताओ धैर्य को आप देखिए, ना 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 आप तो देखिए हम नहीं देखे, तो जिसको देखा नहीं जा सके, धैर्य रखो सिर्फ महसूस किया जाए, मतलब वह भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब मेरे साथियों कहते हैं ना कि चांद, चांद में कौन सा संज्ञा है, बोलोगे सर चांद तो एक ही है, तो वो हमारा जातिवाचक नहीं, नहीं गलत बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब राजधानी आ गया, बताओ मेरे साथ राज राजधानी का एक ही होता है, नहीं पूरे राजधानी का बोध करा दिया, बहुत सारे राजधानी होते हैं, बहुत सारे, भारत में 28 राज्य है तो 28 राजधानी भी है, तो इसका मतलब कि ये जो है पूरे जाति का बोध करा दे रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब सत्य, सत्य मतलब सच्चाई, मतलब सच बोलना, तो सच्चाई को आप देखे नहीं सिर्फ महसूस किए हैं, मतलब वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ताजमहल, ताजमहल हैशटैग वन आ गया फिर से, ताजमहल एक ही है, प्रॉपर नाम ले लिए, मतलब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मेरे साथियों अगला है नेकी शब्द है, नेकी शब्द क्या है, नेकी, नेकी करो नेकी करो नेकी करो, आप सिर्फ करते हो महसूस करते हो, नेकी को देखते नहीं, नेकी मतलब किसी का भला करना, तो सर भला करना मतलब भाववाचक, बात खत्म। सर आसमान, आसमान किस प्रकार की संज्ञा है, सर आसमान नाम ले लिया प्रॉपर, ऊपर एक ही को आसमान है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके मेरे भाई बचपन, बचपना, बच्चापन, ये गलत लिखे मतलब बचपन ही होगा। तो बताओ मेरे साथियों बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? सर बचपन से हम लोग थोड़ा बड़ा हुए, मतलब इसे भी सिर्फ हम लोग एहसास कर रहे हैं, मतलब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ओहो राजा, तो मेरे साथियों राजा, अब देखिए राजा में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है कि राजा अगर किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम होता है, तो एक किसी का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर ये राजा किंग वाला राजा है तो पूरे राजा का, पूरे राजा जैसे बहुत सारे राजा हैं, तो सारे राजा, अकबर हो गया, ये सब सारे राजा हैं, तो सारे राजा का बोध करा दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों मेरे हिसाब से जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, अगले अगले अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। अब मेरे साथियों मनुष्य, तो मनुष्य में पूरे मनुष्य आ जा रहा है, मतलब बोलोगे सर ये पूरे जाति का बोध करा दे रहा है, मनुष्य में लंगड़ा मनुष्य, लुल्ला मनुष्य, सारा आ जा रहा है, तो पूरा मनुष्य जाति का बोध करा दे रहा है, मतलब ये हमारा मनुष्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगा। ओके, तो मेरे भाई अब आपका संज्ञा पूरे तरीका से कंप्लीट हो गया। क्या मेरे भाई, क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, संज्ञा जो है, संज्ञा नॉन जो है वह पूरे तरीका से आपका क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया, तो बोलोगे सर हम लोग संज्ञा का थ्योरी भी कर लिए, वन शॉट में टेस्ट भी कर लिए, मतलब 2 वीडियो में संज्ञा पूरे तरीका से खत्म। अब बस बेहतरीन तरीका से जाकर चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, और एग्जाम के टाइम में सिर्फ आपका रिवीजन करना है। हो सके तो आप एक आध बार वीडियोस को और देख लीजिएगा 2x पे, जो आपके
लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएँगे। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके मेरे भाई, ओके।